हेलो दोस्तों, एसके मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर कपिल कुमार जी, जो हमको बताएंगे कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। तो सर प्लीज़ बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल कुमार और मैं आज सनी के यूट्यूब चैनल एसके मोटिवेशन पर आया हूं आपको कुछ आसान से तरीके बताने के लिए, जिससे आप कोई भी जॉब इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो सर हमें ये बताइए कि हमें इंटरव्यू क्रैक करने से पहले या इंटरव्यू देने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा इंटरव्यू आसानी से क्लियर हो जाए। बिल्कुल, सबसे पहले जैसे ही हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, हमको ये देखना चाहिए कि हम किस कंपनी में जा रहे हैं, किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। उसी तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना होता है। जैसे ही हम सामने वाली कंपनी का पता करके मार्केट रिसर्च करके जाएंगे, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, जिससे हम उसके आसानी से क्रैक कर पाएंगे। सर जैसे हम जाते हैं इंटरव्यूअर के सामने और बैठते हैं, तो हमारे मन में ना एक अजीब सा डर रहता है कि मतलब ऐसा डर रहता है जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो हम इस डर को कैसे फेस करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे ही हम कभी भी किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आता है कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। लगता है मैं यहाँ सेलेक्ट हो पाऊँगा भी या नहीं। सब लोग अपनी काबिलियत पर शक करने लग जाते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता कि काबिलियत तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। सामने वाले को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें अपने बारे में उसको अच्छे से बताना है, ताकि वो तुम्हें हायर कर सके और तुम्हें अच्छी जॉब पा सको। तो सर जैसे इंटरव्यूअर कोई हमसे इंटरव्यू लेता है, तो उसके दिमाग में मतलब क्या चलता रहता है, मतलब वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है हमसे? देखिए, किसी भी कंपनी में जाने से पहले जब भी हम कभी इंटरव्यू में बैठेंगे, तो सामने वाले को हमेशा माइंड में यही रहता है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए काम करने के लिए जो मेरी कंपनी को आगे तक लेके जा सके और मेरे लिए प्रॉफिट पैदा कर सके। तो वो यही देखता है कि सामने वाले बंदे में ऐसी क्या बात है जो मेरे लिए बेनिफिट होगी, जिससे मैं उसे सैलरी दूं और वो मेरा काम करके दे। तो सर क्या आप कोई ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो इंटरव्यूअर मतलब कॉमन क्वेश्चन है, वो हमेशा पूछते ही पूछते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं कि मुझे क्या तैयार करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या जवाब देना है। ये सारी बातें जब भी इंटरव्यू देने में हम बैठते हैं, तो हमारे दिमाग में घूमनी शुरू हो जाती हैं और पेट में एक अचानक सी तितलियाँ उड़नी शुरू हो जाती हैं। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है जी। जब भी कभी जाते हैं। तो सामने जब इंटरव्यूअर बैठा होता है, जो एचआर का मेन बंदा होता है, वो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में आप बताइए। तो सर हम अपने बारे में, जैसे दो तरीके के लोग होते हैं भाई, एक तो बहुत बड़ा बताते हैं और एक शॉर्ट में बताते हैं। तो जैसे हम इंटरव्यू में जाते हैं, तो उसके हिसाब से मतलब क्या बताना सही रहेगा? हमें ज़्यादा शॉर्ट बताना चाहिए या लॉन्ग बताना चाहिए सर? देखिए, बताने के लिए जितना आपके पास है सिर्फ उतना बताइए, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास इतना समय नहीं होता कि आपको पूरी बात सुने। उसको सिर्फ इतना सुनना होता है जो उसके काम का होता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि सिर्फ आप उसे वही बातें बताएं जो वो सुनना चाहता है। अगर आपसे कभी भी ये सवाल पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो इसमें हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा 5-7 मिनट बोलना ही बोलना है जी। आप 2 मिनट में भी अपनी बात ख़त्म कर सकते हैं, अपने बारे में उसे बता सकते हैं, ताकि सामने वाले एचआर को पता चल जाए कि हाँ, इसमें वो बात है जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो सर आपके कहने का मतलब ये है कि कम शब्दों में ज़्यादा बात कह देना। तो सर जैसे ज़्यादातर ये पूछते हैं इंटरव्यूअर कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो मतलब हमें कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए? बिल्कुल, जब भी कंपनी में हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाएं, थोड़ा पढ़ के जाएं। कंपनी क्या काम करती है, कहाँ कहाँ पर उसके ऑफिसेज़ हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है साल का। जिससे जब आप एचआर को ये सारी चीज़ें बताएंगे, तो एचआर को ये लगेगा कि हाँ, इस बंदे को कंपनी में इंटरेस्ट है और ये वाकई यहाँ काम करना चाहता है। तो सर ये तो चलो ये हो गया। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है ज़्यादातर कि कंपनी हमको क्यों जॉब दे, तो सर इसका कैसे हम जवाब दें? बिल्कुल, ऐसा सवाल भी ज़रूर पूछे जाते हैं। एचआर इस तरीके से सवाल पूछता है, घुमाकर आपसे पूछेगा, आप अपनी 3 क्वालिटीज़ बताइए और 3 आप अपने डिसएडवांटेज बताइए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर एचआर की तरफ से आता है हमारे लिए। जी। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो हमारे माइंड में हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या बताना है। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपने अंदर पहले से क्वालिटी का पता करके जाएँ कि मेरे अंदर ऐसे क्या क्या गुण हैं, क्या क्या मैं विशेषताएँ हैं जो मैं बता सकता हूँ। जैसे आपने अगर कभी स्कूल कॉलेज में मैच ज़रूर खेला होगा, जी बिल्कुल। और ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपने मैच ज़रूर जिताया होगा। जी।
तो आप अपनी ऐसी क्वालिटीज़ बता सकते हैं और साथ में एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि मैं एक टीम प्लेयर हूं, और उस टीम प्लेयर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार हमारे कॉलेज में मैच हुआ था, उस कोच मैच में मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पूरी टीम बिल्कुल हार के कगार पर थी जी। और मैंने एक अच्छा पूरी टीम को साथ में रखकर मोटिवेट करके सबको एक अच्छे से ब्लेंड किया और साथ में हमने एक मैच को मोड़ पर लेकर आए जहाँ पर हम मैच जीत गए थे। तो सर अब एक एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि आपको सैलरी कितनी चाहिए, तो सर हमें इसका कैसे जवाब देना चाहिए? जी बिल्कुल, हमेशा ये सवाल आएगा कि एचआर आपसे ज़रूर पूछेगा कि हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट, आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी का। तो जब भी आप जॉब के लिए जाएं, ये पता कर लें कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। जब आपको ये पता रहेगा कि किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस पोस्ट की मार्केट में इस टाइम क्या रिक्वायरमेंट है और कितना कंपनी पे कर रही है। जी। कभी भी ऐसा ना हो कि आप हमेशा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल दें कि नहीं मुझे तो 20,000 रुपये चाहिए, 25,000 रुपये चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि उस पोस्ट की जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है और आप कम बता देते हैं। जी। मान लो एचआर को तो रिक्वायरमेंट है ऐसे बंदे की जिसको हम 50,000 रुपये सैलरी दे सकते हैं। जी। अब आपने खुद ही बोल दिया कि मुझे तो 30,000 रुपये चाहिए, मैं काम कर लूँगा। जी। तो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उससे पता चलता है कि एचआर ये सोचता है कि आपको तो इस बारे में पता ही नहीं है, कि आपने रिसर्च की ही नहीं है। जी। जब भी सैलरी का सवाल आता है तो आप कोई भी राउंड फिगर मत बताइए, जी। एक स्लैब बताइए कब एचआर को कि इससे इसके बीच में मैं एग्री हूँ। जी। जैसे 30 से 40%, 20 से 30%। जी। एचआर को नेगोशिएशन करने का मौका ज़रूर मिल जाएगा कि आपको उसमें इतना गैप मिल जाएगा कि हाँ ये 10% का उसमें बीच में गैप है, इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारा सेटलमेंट हो सकता है। जी सर। सर लास्ट में एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि जब इंटरव्यू का मतलब ख़त्म होता है तो लास्ट में एचआर हमसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें उसका कैसे जवाब देना चाहिए? जी, ये सवाल भी ज़रूर आता है। जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म होने वाला होता है या ख़त्म हो जाता है, तो जो मैनेजर होता है वो हमेशा एक सवाल आपसे ज़रूर पूछेगा, डू यू वांट टू एनीथिंग टू आस्क, क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर। उसके लिए आप हमेशा एक छोटा सा आप तैयार रखें अपना क्वेश्चन कि हाँ सर मुझे ये पता करना था कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मेरे क्या क्या रोल्स होंगे, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो इससे मैनेजर को ये पता चलता है कि हाँ ये बंदा वाकई ही इस कंपनी में जॉब पाने के लिए इच्छुक है, ताकि उसको ये अंदाज़ा लग जाता है कि वाकई ही इसको जॉब की रिक्वायरमेंट है और ये अभी से अपने रोल के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको अगली वीडियो आपके दिए गए सवालों पे ही होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद।